जब मैंने अपने इस YouTube चैनल की शुरुआत की थी तो मेरे ऊपर एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे खेत में बैठकर अपनी YouTube वीडियोस को शूट करना पड़ा था। अब हालांकि ऐसी स्थिति मेरे साथ क्यों बनी, क्या कहानी थी, वो तो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ही। लेकिन ये बताने का मकसद आपको ये है कि अक्सर दो टाइप के लोग मेरे YouTube चैनल पर आते हैं और कमेंट करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो सचमुच में YouTube के प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है। वहीं दूसरी तरह के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर मेरी टांग खींचने के लिए आते हैं कि भाई तेरे तो 1 लाख सब्सक्राइबर हैं लेकिन तेरे 200-300 व्यूज आते हैं, तेरा चैनल डेड है, तेरी वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आते तो तू काम क्यों करता है। तो ऐसे में दोस्तों आप में से ही काफ़ी सारे लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरा यूट्यूब चैनल डेड है तो क्या मुझे उस पर कोशिश करना चाहिए कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और अच्छा काम कर सकूं या फिर मुझे उसको भी छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं बंद कर ही देता हूं ये सोच के कि मेरा चैनल डेड है, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं लेकिन मेरी वीडियोस में 1000-2000 व्यूज़ भी नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी किसी भी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को लगातार जाकर चेक करोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हर 2-3 वीडियो के बाद मेरी कोई ना कोई एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे व्यूज़ जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जो है वो अपने स्किल पे भरोसा है, अपने नॉलेज पे भरोसा है, जिसके दम पे ही मैं अपनी वीडियोस को बनाता हूं। और मैं ऐसी वीडियोस को बनाता हूं कि भले ही मेरी हर एक वीडियो ना चले लेकिन मेरी हर एक अपलोडिंग के बाद कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो जरूर निकल के आती है जो कि YouTube सर्च में चली जाती है और बड़े आराम से उस पर जो है वो रेगुलर व्यूज आते रहते हैं। और ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यूज लेकर आती है, जिससे मेरा मंथली जो है वो रेवेन्यू आज भी बनता है, जिसमें भले ही मेरी YouTube चैनल की ऐसी स्थिति हो उसके बावजूद भी मैं अपना मंथली रेवेन्यू जो है वो यहाँ से निकाल लेता हूँ। जबकि दोस्तों ये कहानी सिर्फ मेरे साथ नहीं है। YouTube के प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर या क्रिएटर को देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सिर्फ 1 लाख ही सब्सक्राइबर हैं। बहुत सारे आपको ऐसे भी क्रिएटर देखने को मिल जाएंगे जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं लेकिन उनके जो व्यूज़ हैं वो कुछ लाख भी नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ हजार में ही सीमित होकर रह जाते हैं। तो अब आप बताइए कि जो ऐसे यूट्यूबर या क्रिएटर हैं जिनके सब्सक्राइबर करोड़ों में हैं लेकिन उनकी वीडियो के व्यूज़ लाख में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में यदि मेरे लाख ही सब्सक्राइबर हैं लेकिन फिर भी मेरी कुछ वीडियो जो है वो 1000 व्यूज़ तक पहुंच जाती है और ऑलमोस्ट 200, 400, 500 इतने व्यूज़ तो एवरेज मेरी वीडियो में आते ही रहते हैं, तो ऐसे में किसका चैनल डेड नहीं है। ऐसे में तो देखा जाए तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी का ही चैनल डेड है। कुछ ही यूट्यूब चैनल्स ऐसे होंगे जिनके सब्सक्राइबर के रेशियो में उनके व्यूज़ भी उतने ही आते होंगे। और उनके भी यूट्यूब चैनल का कारण दोस्तों ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, बाकी लोग अच्छा नॉलेज नहीं दे रहे या बाकियों से वीडियो बनाते नहीं बन रहा है। वो लोग अपनी वीडियोस में इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट वैल्यू भी ऐड करते हैं। तो लोग दोनों ही मकसद से उनकी वीडियो को देखते हैं, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए भी और दूसरा इंफॉर्मेशन के लिए भी। तो जब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की दोस्तों तब मेरे पास अपना खुद का कोई घर नहीं था, ना ही हम लोग सिटी में रह पा रहे थे। मेनली हम लोग जो है वो एक गाँव से ही बिलोंग करते हैं और हमारी जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी या जो भी हमारा एक घर था वो हमारा गांव में ही हुआ करता था। तो अब मेरी लाइफ में एक समय ऐसा है दोस्तों जब मेरा एजुकेशन जो है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका था। आगे मेरे पास जो है वो पढ़ाई जो है वो मैंने शहर से ही की है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास शहर में कोई भी यहाँ पर एक जो है वो परमानेंट एड्रेस नहीं था जिसको हम अपना बिल्कुल मान सके। इस वजह से जैसे ही पढ़ाई से थोड़ा बहुत भी टाइम बचता था या कभी छुट्टियाँ पड़ जाती थी या कुछ भी होता था या बीच में एग्जाम्स के बाद जो टाइम छूट जाता था, ऐसे टाइम में अक्सर जो है वो मुझे गांव ही जाना पड़ता था क्योंकि जो हमारा मेन घर था वो गांव में ही था। तो इस वजह से दोस्तों जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तब मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं था, कोई भी एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था जहां पर मैं खड़े होकर अपनी वीडियोस को बना सकूं। ऐसे में दोस्तों शुरुआत में मैं जो है वो वॉइस ओवर वीडियोस को बनाता था, लेकिन वॉइस ओवर वीडियोस में दोस्तों मुझे बहुत सारे कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज करना पड़ता था, नॉन कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज करना पड़ता था और उसमें मेरी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी भी कभी नहीं बन पाती। इस वजह से दोस्तों मुझे जो है वो ज़रूरत थी कुछ ऐसी जगह की जहाँ पर जो है वो एटलीस्ट मैं अपना फेस कैम वीडियो शूट कर पाऊँ। लेकिन अब दोस्तों मेरे पास तो अपना खुद का घर नहीं था, तो कई बार जो है वो जो मेरे रिलेटिव्स होते थे या मेरे जान पहचान के लोग होते थे उनके घर में मैं एक छोटा सा कोना मांगकर उस कोने में मैं जो है मैं एक छोटी सी जगह में बस वॉलपेपर चिपकाकर जो है वो उतनी सी जगह में उसके सामने केवल खड़े होकर वीडियो बस शूट कर लिया करता था। और मैं केवल उतना ही चाहता था कि भले ही मुझे उस घर में रहने के लिए ना मिले, भले ही और मेरा उस घर से कोई मतलब ना हो, एक प्लेन दीवार का मुझे सिर्फ एक कोना मिल जाए जहां पर मैं एक वॉलपेपर चिपका सकूं, इतनी और परमिशन मिल जाए और उसके बाद वहां पर खड़े होकर या बैठकर जैसा भी जगह हो
उस हिसाब से मैं सिर्फ वहां पर जो है वो वीडियो शूट कर सकूं, इतना परमिशन केवल मुझे मिल पाए। लेकिन दोस्तों ये भी उतना आसान नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर दी, स्टार्टिंग में उसमें थोड़ी बहुत सब्सक्राइबर बेस भी बन गया, व्यूज भी थोड़ी बहुत उस समय आने लगे थे। उस वक्त मैं जो है वो 2-3 महीनों के लिए गांव चला गया। अब ऐसे में दोस्तों मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि गांव में मैं अपना वीडियो कहां शूट करूं, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता ही है कि घर मकान किस तरह के होते हैं। उस बैकग्राउंड में यदि आप घर के अंदर, एक तो रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल फोन से अगर कोई वीडियो शूट करते हो तो उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब आती है। ऐसे समय में दोस्तों मैंने जो है वो खेत के बीच की जो मेड़ होती है उस मेड़ में बैठकर अपना वीडियो शूट किया था और अपने यूट्यूब चैनल के लिए न जाने कितने ही वीडियोस बनाए होंगे, जहां पर मैं कभी अपनी जो खेत की बारी होती है उसके पीछे खड़े होकर मैंने वीडियो बनाए हैं, जो खेत की मेड़ होती है उसमें बैठकर मैंने वीडियो बनाए हैं, खुली जगहों पर मैंने जो है वो वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं। लेकिन हाँ, आज के समय पर फिलहाल तो मैं यहाँ पर बैठकर इस कमरे में अपना वीडियो जो है वो आराम से शूट कर पा रहा हूँ। हालांकि इस सेटअप को भी बनाने में मुझे जो है वो यहाँ पर 5 साल लगे। इन 5 सालों में मैंने YouTube से जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाया होगा, कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, कुछ अपनी फैमिली में इन्वेस्ट किया और उसी में से कुछ थोड़े बहुत पैसे बचाकर ये जो छोटा सा स्टूडियो आप देख पा रहे हैं या जो कुछ भी यहाँ पर आपको पीछे बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा होगा, इतनी सारी चीजें किसी तरह से जो है वो मैंने मैनेज की है। तो वीडियो बनाने का पूरा पर्पस यही है दोस्तों। मुझे पता है कि मैंने अपने YouTube चैनल को कहां से शुरू किया था और आज मैंने जो है वो इसे कहां लाकर खड़ा किया है और आगे भी मैं इसको जो है वो कहां तक ले जा सकता हूं। भाई बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा नहीं है, मेरे चैनल से भी मोटिवेट होते हैं, अपनी वीडियोस को कितना अपग्रेड किया है, अपने कंटेंट को कितना अपग्रेड किया है, वॉइस क्वालिटी हो, चाहे वीडियो क्वालिटी हो, चाहे यहाँ पर कैमरा क्वालिटी हो, हर चीज को जो है वो मैंने जब मुझसे जितना हो सका मैंने हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश की है। भले ही मेरे पास कभी सेविंग्स ना हो पाए, भले ही मेरी जो रेवेन्यू आती हो मैं वापस उसको इसी में इन्वेस्ट कर देता हूं, पर हमेशा मैंने जो है वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है क्वालिटी कंटेंट बनाने में और आप लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में। सो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस इतना ही था कि जो भी लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, अगर आप सही मन से और सही जानकारी के साथ लगातार काम करते हो तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता का मतलब यहां पर दोस्तों डायरेक्टली ये नहीं होता कि आप लाखों करोड़ों रुपए एकदम से कमाने लग जाएं। सफलताएं कई बार जो है वो छोटी छोटी भी होती हैं, जैसे कि आपके यूट्यूब चैनल पर इनिशियली स्टेज में कुछ व्यूज आना, ये भी एक सफलता है। उसके बाद एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बनना, ये भी एक सफलता है। कम्युनिटी में एटलीस्ट आपको 100-50 लोग ही जान रहे हैं जिनको आपके बारे में अच्छे से पता है कि आपका भी एक चैनल है, आप भी YouTube से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो या किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड बनाते हो, ये भी एक सफलता है दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों को इतना करने में भी जीवन निकल जाता है, लेकिन तब भी वो इतना सभी काम नहीं कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़ी सफलता मिलना ही सिर्फ और सिर्फ सफलता है। इस वजह से दोस्तों जो लोग काम करना चाहते हैं मैं तो उनको भी यही कहूँगा कि नेवर गिव अप, अपने काम पर हमेशा फोकस्ड रहो, जो आपको काम करना है करते रहो। नेगेटिव कमेंट्स पे कभी ध्यान मत दो। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी रेगुलर बेसिस पे न जाने कितने ही ऐसे कमेंट आते हैं। मैं अगर किसी अदर क्रिएटर की वीडियो पे कमेंट कर दूं तो वहां पर भी मुझे अक्सर इस तरह के कमेंट आते हैं कि भाई तेरा चैनल डेड है इसलिए तू हर जगह कमेंट करता रहता है। जबकि मोस्टली मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही जो वीडियोज को मैं देखता हूँ या जो कंटेंट मैं देखना पसंद करता हूँ, मैं अक्सर वहीं पर ही कमेंट करता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा ताकि आगे आप मेरी और भी वीडियोस का आनंद ले सकें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।